विश्व के अंदर कोई भी जीव होता है, किसी भी प्रकार की क्रिया के बिना उसका जीवन चलता नहीं है। सारी क्रियाओं का संग्रह करके परमात्मा ने सारी क्रियाओं का समावेश 25 क्रियाओं के अंदर कर दिया। अपना क्रियाओं का प्रवचन चल रहा है, क्रियाओं के बारे में अपना विवेचन चल रहा है। 25 प्रकार की क्रिया जो शास्त्र संगत बताई गई है, उन्हें क्रियाओं के अंदर आगे बढ़ते हुए आगे वेदांत की क्रिया, वेदांत यानी कि 2 प्रकार की होती होगी, जीव की और अजीव के बारे में। सारी क्रिया के अंदर ऐसी चीजें होगी, जीव अजीव, कोई ना कोई 2 प्रकार तो मिलेंगे आपको। वेदांत का नाम मार देना, फाड़ देना उसको। कैसे कभी कभी पेड़ के पत्ते लेकर हम तोड़ देते, फाड़ देते, ऐसे जीव तो है इसके अंदर, उसको चीर देना। ऐसा नहीं कि कोई इंसान को चीरना, पेड़ के पत्तों को मार देते। कभी कभी चींटी होती तो चिपक जाती है, इसके 2 टुकड़े करते थे, खींचते ना, मकोड़ा को चिपक जाता तो खींचते तो क्या हो जाता है, इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। मधुमक्खी लग गई, अपने को चिपक गई, उसको खींचते तो क्या हो जाता है, 2 टुकड़े उसके भी हो जाते। छोटे जीव होते जो मासूम और कोमल जीव होते हैं, उनके शरीर के ऊपर तुरंत आघात लग जाता, तुरंत टूट जाता है, बिखर जाता है। जैसे खटमल होते हैं, कॉकरोच होते हैं घर के अंदर, हाथ में पकड़ते ही टूट जाता है। तो विदारण की क्रिया के अंदर आता है जीव को विदारण करना। मन वचन काया तीनों प्रकार से विदारण हो सकता है। जैसे महाराजा कृष्ण अंतिम अवस्था के अंदर पड़े हुए थे, लास्ट में जिस लेशिया के अंदर, जिस नरकी के अंदर उनको उत्पन्न होना, उस लेशिया आनी जरूरी है। वो लेशिया आ जाती है, कापोत लेशिया, नील लेशा जैसा आ जाती है। और उस लेशिया के अंदर मन के अंदर चिंतन करते, मन से भी कुछ, हाथ में तो कुछ है नहीं, मन से चिंतन करते। अगर देवपान सामने आए तो उसका पेट चीर कर उसकी द्वारका उसके अंदर से मैं निकाल दूं, मतलब इसको जीव विदारणी की क्रिया बोलते हैं। इसको चाकू मार देना, काट पे काट देना, ये विदारण कर, विदारण मतलब चीरना। विदारण का अर्थ क्या होता है, चीरना। तो मन वचन और काया शब्दों के द्वारा भी हम किसी के मन को चीर देते, किसी को चीर देते। शब्द भी ऐसे होते, हमारे वचन भी ऐसे होते। सामने वाला शर्मा खड़ा रह जाता है, क्या बोल दिया उन्होंने, अब शब्द बोल दिए, उसको न राहत आए, न सुनने जैसे शब्द हमने सुना दिए, और व्यक्ति अंदर ही अंदर चिरता रहता है। बोलते हृदय चिरने वाली बात कर दी तूने, बोलते कि नहीं बोलते। ये भी एक प्रकार की क्रिया है जीव को विदारण करने की। मन से उसकी विदारणा होती है, वचन से विदारणा होती है, और काया से विदारणा होती है। अनेक प्रकार से हमारे द्वारा जाने अनजाने में ये सारी क्रियाएं दिन प्रतिदिन रहती है, होती रहती है। हम पता भी नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम जो जो प्रवृत्तियां दिन भर करते रहते हैं, परमात्मा ने वो सारी प्रवृत्तियों को किसी एक संदर्भ के अंदर, एक विषय के अंदर उसको डाल दिया, और सारी क्रिया उसके अंदर आगे 25 क्रिया के अलावा कोई क्रिया मिलेगी नहीं आपको। संसार के अंदर जितनी भी क्रिया इन 25 क्रिया के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जितने भी तत्व होते हैं सारे 9 तत्व के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। जितने भी जीव होते हैं, जीव विचार के अंदर 563 जीव की भेद बताए, इसके अलावा 564वां भेद कोई जीव का होता नहीं। 9 तत्व के अलावा कोई 10वां तत्व होता नहीं है। रत्नत्रयी बताई, देवगुरु धर्म स्वरूप तत्वत्रयी बताई, उसके अलावा चौथी रत्नत्रयी की 5वीं तत्व, चौथी तत्वत्रयी भी मिलने वाली नहीं है। इसके अंदर ही सभी चीजों का समाविष्ट हो जाता है। जैसे द्वादशांति के अंदर दृष्टिवाद आया, तो दृष्टिवाद के अंदर ऐसी कोई भी बात संसार की नहीं है, 14 राजलोक की या आलोक की ऐसी कोई बात नहीं है जो दृष्टिवाद के अंदर नहीं बताई गई हो। संपूर्ण 14 पुरुषों का जिनके पास ज्ञान होता है, सर्वाक्षर सन्निपाती ज्ञान होता है, इसमें एक अक्षर भी उनके ज्ञान के अंदर बाका का नहीं रहता है। संपूर्ण ज्ञान 14 पुरुष मतलब श्रुत केवली हो जाएगी। श्रुत केवली भी अनेक प्रकार के होंगे, तत्तमता है उसके अंदर। सभी श्रुत केवली समान होते हैं, सभी 14 पुरुष समान नहीं होते हैं। मात्र जिनके पास सर्वाक्षर सन्निपाती श्रुत पूर्व है वो सारे समान रहेंगे। इसके अलावा जितने भी 14 पूर्व है, किसी के अंदर कुछ न कुछ अनंत गुण हानि, अनंत गुण
वृद्धि वगैरह समानता, विसमानता उसके अंदर रहेगी। तो इस प्रकार से जिसके पास सर्वाक्षर सन्निपातिक ज्ञान रहता है वो संपूर्ण चौदहपुरी कहा जाता है। ये लब्धि भी, सर्वाक्षर सन्निपातिक लब्धि भी है। लब्धि मतलब 14 पूरा आ गया उनके पास। तो ये उनकी नजर के अंदर जितना केवली भगवंत बिना उपयोग को जान सकते हैं, केवली भगवंत को किसी चीज का उपयोग रखने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो स्पष्ट रूप से सब दिखता है। लेकिन श्रुत केवली जो होते हैं सर्वाक्षर सन्निपाति, जिनके पास श्रुत होता है, केवली भगवंत जितना जानते उपयोग के बिना श्रुत के माध्यम से वही 14 पूर्वी जो होते हैं इतना का इतना जितना केवली जानते इतना बता सकते हैं। छद्मस्त होने पर भी केवली के समक्ष आपको पता भी नहीं चले छद्मस्त को कि सामने वाला छद्मस्त है कि केवली है। परमात्मा पहले पैर के अंदर देशना देते, सुबह के सूर्योदय से लेकर पौर्षी तक की परमात्मा की देशना होती है। पौर्षी से पूर्णमठ तक मतलब मध्यांतर तक की देशना केवली भगवान नहीं, लेकिन छद्मस्त से गौतम स्वामी देशना देते, प्रथम घंटा देशना देते। उस देशना के अंदर जितने भी केवली भगवंत रहते हैं सारे केवली भगवंत भी छद्मस्त की देशना में बैठते हैं। केवली भगवंत को तो सब पता है वो क्या बोलने वाले, क्या करने वाले, कौन सा अक्षर बोलने वाले, कितने समय का अक्षर बोलने वाले, सब उनको पता है, सब दिखता है। लेकिन शुद्ध ज्ञान कितना इंपॉर्टेंस है, शुद्ध ज्ञान की महत्ता क्या है। केवल ज्ञान से संसार चलता नहीं है, अवधि ज्ञान से संसार चलता नहीं है, मति ज्ञान से संसार चलता नहीं। संसार अगर केवल चलेगा तो मात्र शुद्ध ज्ञान से चलेगा। शुद्ध ज्ञान जब बंद हो गया संसार बंद हो जाएगा। छोटे से छोटा सूक्ष्म पनक का जीव होता है, पड़क अंगूर की आशंका भाग जितना रहता है, आपको नजर में तो दिखे भी नहीं। सुई की नोक के ऊपर अनंत जीव बच जाते, पनक के जीव कितने बच जाते हैं, सुई की नोक के ऊपर अनंत जीव बच जाते हैं। छोटे से छोटा पनक का जीव होता है, उसके अंदर भी मति और शुद्ध ज्ञान का एक भाग नित्य खुला रहता है। भले उनकी वाचा अपने को समझ में नहीं आए कि स्वर इतना कितना एकदम पतला स्वर होता है, बोले तो भी पता करता नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी श्रुत और मति ज्ञान एक भाग उसका नित्य खुला रहता है। अंगुला अशंक भागो नित्य उगाड़ो पाठ आता है उसके अंदर, इतना भाग श्रुत उनके पास। अगर वो नहीं है उनके अंदर तो वो जीव नहीं होता, जड़ होता है। क्या होता है, जड़ के अंदर श्रुत और मति होता, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान का असंख्यात भाग जो होता है, अनंतवा भाग, वो नित्य हर जीव के अंदर खुला रहता है। भले उसको उपयोग करे के नहीं करे, लेकिन रहता जरूर है। तो इस जीव की भी विचारणा हमको करनी। जीव है, इसके अंदर आत्मा है। मैंने बताया था ना, आत्मा जितना व्यक्ति का जितना जीव शरीर बनाता है उस भाव के अंतर्गत उतने शरीर प्रमाण आत्मा उसके पूरे शरीर के अंदर नख और बाल को छोड़कर फैल जाती है। नख जो बढ़ता है उसके अंदर आत्मा नहीं रहती है, बाल जो बढ़ता है उसके अंदर आत्मा नहीं। जो भी बाल और नख शरीर के आत्मा प्रदेशों के साथ संलग्न होते हैं वहां पर आत्मा रहती है। जहां आत्मा रहेगी वहां पर जिस व्यक्ति को पीड़ा की अनुभूति होती है, जहां पर आत्मा नहीं है वहां पर पीड़ा की अनुभूति होती नहीं है। नख और बाल आप ऊपर से मेरे काटो, उसके अंदर आत्मा प्रदेश नहीं है, वो आत्मा प्रदेश से बाहर हो गया तो उसके अंदर आपको पीड़ा होती नहीं है। अगर वही बाल को अगर जड़ में से खींचे तो वो आत्मा प्रदेश के साथ संलग्न होता है। पीड़ा कहां पर होगी, शरीर और आत्मा का जहां पर संयोग रहेगा, शरीर आत्मा का जहां पर संयोग रहेगा और उसके अंदर संज्ञान रहेगा तब जाके पीड़ा रहेगी। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला गया है, किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया है, पूरा भाग शून्य हो गया, आत्मा प्रदेश से वो भाग अलग हो गया। क्या हो गया, बड़े शरीर के साथ जॉइंट हुए लेकिन आत्मा प्रदेशों से वो भाग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उसके अंदर आत्मा प्रदेश है लेकिन कैसे है, शिथिल हो गए, ठंडे हो गए, एक्टिव नहीं है। तो उसको काट भी दे तो उसको पता चलता पीड़ा होती है नहीं होती ऐसा नहीं है, लेकिन पीड़ा का संज्ञान उसके अंदर आता नहीं है। ये तो छोड़ो कि रोग के कारण है। डॉक्टर भी अगर किसी को ऑपरेशन वगैरह करना होता है, इंजेक्शन देता है, कुछ आत्मा प्रदेशों को ठंडा कर देता है। क्या कर देते, इंजेक्शन देना मतलब
कौन सा देते इंजेक्शन? एनेस्थिया, एनेस्थेसिया ऐसा कुछ बोलते हैं। उसके अंदर मतलब क्या है, वो जो पदार्थ अंदर जाता है तो जो भी जितना भी उस तरफ का आत्मा प्रदेश रहते हैं वो आत्मा प्रदेश शांत हो जाते, ठंडे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि चमड़ी सुन हो गई, ऐसा नहीं कि शरीर बाका सुन हो गया, वहां पर आत्मा प्रदेश को डीएक्टिव कर देते। क्या कर देते? कोई भी प्रकार की उसके ऊपर जो प्रहार लगता है, प्रहार एक प्रकार क्या है? शस्त्र है। शस्त्र क्रिया उसके ऊपर लगती है। इंजेक्शन भी देना क्या है? अंदर जो पदार्थ गया वो पदार्थ की ताकत है वो आत्मा प्रदेश को कुछ समय के लिए डीएक्टिव कर देता है, शांत कर देता है। तब जाके आपका शरीर क्या हो जाता है? वो शरीर एकदम ठंडा हो जाता है वहां पर। फिर उसको काटो चीरो कुछ फर्क पड़ता है? वेदना तो है ही अंदर, नहीं वेदना नहीं है ऐसा नहीं है, बट वो वेदना की वो सुषुप्त अवस्था के अंदर जो कोष रहते आपकी भाषा के अंदर बताए और सुषुप्त होते मतलब ठंडे हो जाते हैं, तो वेदना की अनुभूति उतने समय तक होती नहीं है जितने समय तक उसकी असर रहती है। वापस उसकी असर खत्म हो गई तो जहां पर भी काप रखा है उसके ऊपर वेदना होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि जावत जी के लिए वेदना नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। अगर वो कोष मर जाएंगे तो वेदना नहीं होगी, लेकिन उसको क्या कर देते हैं? बेहोश कर देते हैं। उन कोषों को क्या कर देते? आपकी भाषा में बुलाए तो बेहोश कर देते हैं, सेमी डेड जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए उसके अंदर पीड़ा की अनुभूति हमको होती नहीं है। अगर उसको सचेत है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन चेतना कुछ समय तक उसके अंदर से शांत हो गई है। एक प्रक्रिया, साइंटिफिकल प्रक्रिया भी एक जेनोलॉजी से ऊपर से निकली है। जिन शासन के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टरों को भी नहीं पता ऐसी बात है जिन शासन में आपको बताया कि डायबिटीज का रोग कब का है पता है? आज का है, अभी आ रहा है। लोगों को हार्ट अटैक अभी आ रहा है, हार्ट अटैक अभी आ रहा है कि पहले भी आता था? हाँ, कब से आता था हार्ट अटैक? कब से आता था? अनादिकाल से चला आ रहा है। बड़े नाम उसका अलग था। रामायण के अंदर बात आती है, राम और लक्ष्मण दोनों जो भाई रहते बलदेव और वासुदेव, उसके अंदर गाढ़ प्रीति रहती है। ये नियमा होता है कि बलदेव का विरह वासुदेव सहन नहीं कर सकता है, वासुदेव का विरह बलदेव सहन नहीं कर सकता है। किसी ने बताया लक्ष्मण को, पहले राम को बताया कि लक्ष्मण को ऐसा हो गया, राम बेहोश हो गए सुनकर ही। फिर लक्ष्मण को बताया कि राम की मृत्यु हो गई है, बस ऐसा किसी ने बताया जाए। खाली देवों ने मजाक की थी लक्ष्मण के साथ। क्या किया था? इंद्र सभा में देव ने लक्ष्मण और राम की प्रीति के बारे में, घर संबंध के बारे में प्रशंसा की, उसको न सुनकर, मतलब उसकी परीक्षा करने की, लक्ष्मण की परीक्षा करने के लिए लक्ष्मण के पास आए कि तुम्हारे भैया राम इस संसार में नहीं रहे। तुरंत ही चले गए, रुत पाटने में लक्ष्मण दिवंगत। हृदय फट गया उसका। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हृदय फटना मतलब क्या? आपकी भाषा में हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक पहले भी आता था, अभी आता ऐसा नहीं है, पहले भी आता था। लक्ष्मण की मृत्यु का कारण क्या है? हार्ट अटैक है। क्या है? जो सीवियर अटैक इंस्टेंट आया और खत्म, ये चीज होती थी। तो आज की बात है तो कब की बात कर रहा हूं मैं? 11 लाख पहले, 11 लाख साल पहले की बात कर रहा हूं। रामायण जब हुई ना तब की बात कर रहा हूं मैं। अफसोस करना नहीं है कि हार्ट अटैक अभी का रोग, ऐसा नहीं है। डायबिटीज को मधु प्रमेय बोलते थे। क्या बोलते थे? हाँ, डायबिटीज भी पहले का, इसको राज रोग बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हाँ, डायबिटीज मतलब राज रोग, मीठा नहीं खाना, मीठा खाया तो खत्म। कैंसर को क्या बोलते थे? क्षय रोग, शरीर क्षय होता जाता है उसको। जितने भी रोग है ना पहले के ही, अभी के नहीं, अभी नाम खाली चेंज हुए। क्या? इसकी डेफिनेशन तो वही की वही है, क्वालिटी तो वही की वही है, चेंज क्या हुआ है? मात्र उसका नाम। जो जो काल के अंदर जो जो भाषा होती है उस भाषा के हिसाब से उसके नाम चलते रहते हैं। बाकी रोग तो अनादिकालीन है, था, रहेगा, बड़े नाम उसके अलग अलग हो। अपने शरीर के अंदर वर्तमान काल के अंदर कितने रोग है पता? 7 के अंदर पड़े हुए। 3.5 करोड़ रोम राज्य में एक एक रोम के 2.25 रोग, यानी कि 5,97,00,000 और ऊपर कुछ समथिंग, इतने रोग अपने शरीर के अंदर वर्तमान में पड़े हुए हैं। कितने? और एक एक रोग की ताकत है आपको ऊपर पहुंचा दे।
अगर वो रोग उदय में आ जाए तो कर्म सत्ता की बलियारी है, उसका उपकार मानो कि ऐसा कोई रोग मेरे शरीर के अंदर उदय अवस्था के अंदर नहीं है, सत्ता के अंदर पड़ा हुआ है, सुसुप्त अवस्था के अंदर पड़ा हुआ है। उदय अवस्था के अंदर कोई ऐसा रोग मेरे अंदर नहीं है। अगर आ जाए तो पता चल जाए। जो नारकी जीव रहते हैं, जन्म नारकी के अंदर होता है, उनका उत्पात होता है नारकी के अंदर, तब से जब तक वो जिंदा रहते 5,97,00,000 लोग नित्य उदय में रहते हैं उनके। किसे कितनी पीड़ा सहन करनी उनको। माथा भयंकर फटता रहता है, आंखें दुखती रहती, लाल बम्ब जैसी हो जाती आंखें, कान दुखते रहते, सतत नाक दुखता रहता है, सतत मुंह दुखता है, दांत दुखते रहते, सब जितने भी शरीर के अंग, सारे अंग सतत भयंकर पीड़ा के अंदर रहते हैं। कई बार दरवाजे के अंदर हमारा हाथ आ जाए, दरवाजा बंद करते समय या हैंडल करते समय एक चुटकी भी भर जाए, चीज काट देते, होता क्यों नहीं होते? इतना भी रोग हमारे से सहन नहीं होता है। नरक के अंदर है तो रोग कुछ नहीं है, सीधे सीधे काट देते, जीभ खींच लेते, आंखें खींच लेते, अंदर से नोच लेते, ऐसे हाथ डाल के आंखें नोच लेते हैं। परमात्मा में देव है, सब सत्ता है उनके पास, चप्पू डाल के, छुरा डाल के आंखें आंखें नोच लेते हैं। भयंकर कोटि, उसको समय मात्र भी चैन से नहीं बैठने देते। विदारण क्रिया, विदारण शरीर का विदारण होता ही रहता, चालू रहता है उनके अंदर। इस सतत मरना उनको, क्या एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, प्रति समय उनकी मौत आती रहती है। और भयंकर कोटि से हमारी भी मौत आती है प्रति समय। क्या होती है? एवरी सेकंड वी आर गोइंग टू डेड। हम मरते ही जा रहे हैं एवरी सेकंड, क्योंकि हमारे जीवन की एक सेकंड कम ही होती जा रही, बढ़ती तो नहीं। अभी बटे क्या बनाने में बोलता हूं, जबकि मृत्यु तेरे सामने आगे एक साल पहले था तो अच्छा था कि एक साल तो जी पाता था, अब वो भी गया हाथ में से। क्या बर्थडे, मैं उसका सेलिब्रेशन क्या करना, उसका तो शौक मनाना है। एक साल गया मेरा, फोगट में, फालतू में गया, कुछ भी नहीं कर पाया मैं एक साल तक, फिर भी उसका सेलिब्रेशन होता है। ऐसी उल्टी परंपरा चल रही, पता भी नहीं चलता है, उल्टी क्रिया सब चल रही। जो काल परमात्मा ने बताया, जो काल व्यक्ति का जीव का आराधना के अंदर जाता है वही काल मात्र सफल है। जो काल विराटना के अंदर जाता है, आराधना लेस प्रवृत्ति में जाता है, सारा उसका जो समय पूरा निष्फल बताया गया है। वीरती के अंदर जितना समय गया वो सब सफल समय है, अवीरती के अंदर जितना समय गया सब निष्फल समय है। एनिवर्सरी आएगी 50, क्या घास काटा 50 साल, क्या एनिवर्सरी मनानी, कौन सी सेलिब्रेशन कर रहे हो? हाँ, क्या सेलिब्रेशन करनी है उसकी? 50 साल में क्या किया, हिसाब तो लाओ, पता चले। आपकी स्व कल्याण के लिए, आत्मा का उत्थान हो इसके लिए, आत्मा मोक्षगामी हो इसके लिए, आत्मा संसार से भ्रमण से अटका हो, ऐसी कोई क्रिया 50 साल में किया आपने तो कौन सा सेलिब्रेशन करना? संसार बढ़ाने की तो क्रिया की है 50 साल में, तो सेलिब्रेशन क्या करना? एक तो संसार बढ़ाने की क्रिया की, मतलब विपरीत क्रियाएं की है, वापस उसकी भयंकर कोटि की अनुमोदना, कर्म चिकने बन देंगे, कर्म कटेंगे। बोल तो से क्या होगा? हाँ, एक तो भयंकर कोटि के अपराध, और अपराध की भी वापस अनुमोदना, और उसके अंदर दूसरों को भी इन्वॉल्व करना, उसके लिए पार्टी देनी, उसके लिए भोजन समारंभ करना, उसके लिए फलाना करना, उसको गिफ्ट देनी, वगैरह वगैरह करना। ये क्या हुआ? पाप तो किए और पाप के ऊपर लेप करते गए, लेप करते, जिसका लेप किया वो भी पाप का। पाप कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा पाप? कितना हो जाएगा? फिर भी आनंद आता है ना। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी एंड डैडी की अनुमोदना करना, वारे वाह, क्या अनुमोदना? हाँ, उन्होंने दीक्षा ली है, 50 साल दीक्षा के हो गए, दीक्षा की एनिवर्सरी मनाओ ना। कौन मना करता है कि 50 साल तक आप शावद्य क्रिया से दूर रहे, निर्वद्य क्रिया करके आपने जीवन का आपने उत्थान किया है, हम उसकी अनुमोदना करते हैं। कभी करने जाते 50 साल महाराज साहब के हो गए दीक्षा के, सेलिब्रेशन करने गए, कभी 1 साल हो गया घर के अंदर, परिवार के अंदर किसी भी संतान वगैरह ने दीक्षा ली, किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली, 1 साल दीक्षा का हो गया, उसका सेलिब्रेशन करने के लिए गए आप, उसकी दीक्षा बर्थडे मनाने गए कभी आप?
पूछा भी थे वो कहां पर है उस समय। कार्तकवद एकम को पद्मावती नगर के अंदर किसकी दीक्षा हो जाए 2080 की साल के अंदर, कार्तकवद एकम 2081 के अंदर वो व्यक्ति कहां पर है उसको वो याद भी करते हैं। एक साल तक उन्होंने क्या किया पता भी होता है। सेलिब्रेशन किस चीज का करना है? जो आत्मा को ऊर्ध्व गति के अंदर ले जाए उस चीज का सेलिब्रेशन होता है। आत्मा को अधोगति में ले जाए उसका कोई सेलिब्रेशन होता नहीं है। किसका सेलिब्रेशन करते? बोलो हरीश भाई, कभी दीक्षा लेगा फिर 13 साल होगा, फर्स्ट दीक्षा दिन आएगा, सेलिब्रेशन करो ना, आनंद आएगा, सब मिलकर करो। हम तो नहीं लेता है, उसने तो लिया है संयम, इसको सेलिब्रेशन बोलते हैं। अब बर्थडे आए, इसकी शादी है, शादी की एनिवर्सरी है, क्या सेलिब्रेशन उसके अंदर करना है? एक तो पाप क्रिया हो रही है, उसके ऊपर पाप की अनुमोदना हो रही है और उसके ऊपर पाप का आनंद हो रहा है, तीनों चीज हो रही है। संकल्प करना है आज के बाद कोई सेलिब्रेशन, कोई भारतीय बर्थडे नहीं मनाऊंगा, कोई एनिवर्सरी नहीं मनाऊंगा, संसार लक्ष्य जो हो एक ही संकल्प करना है मन के अंदर। जब तक जीऊंगा तब कोई सेलिब्रेशन में जाऊंगा नहीं, संसार लक्ष्य जो हो, संसार को बढ़ाने वाला हो, मन में संकल्प करना है बस। न मेरी बर्थडे मनाऊंगा न किसी की बर्थडे में मनाऊंगा। हाँ, कोई संयमी आत्मा है, कोई वैरागी आत्मा है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं तैयार हूं। 50 साल पहले मैं शिखर जी की यात्रा की थी, उसकी सेलिब्रेशन मनाओ ना, क्यों नहीं मनाते हो? उसके बाद आज तक हुए ही नहीं। कई ऐसे भाग्यशाली होते हैं, सूरत और मुंबई और गुजरात में रहने वाले भी अपने जन्म के बाद 50-50 साल तक दादा आदिनाथ का दर्शन करने नहीं गए, ऐसे भी होते नहीं होते? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? शिखर जी नहीं जाने वाले भी तक बहुत होंगे, गए सब जाके आए शिखर जी। कितने साल के बाद गए थे? जन्म होने के बाद। कब गए थे वो याद? कौन सी तिथि थी वो जब दादा शिखर जी का आपने दर्शन किया? तिथि कौन सी थी? तिथि कौन सी थी जिस दिन आपने पारसनाथिक चौकी पर जाकर परमात्मा पार्षद भगवान की पूजा अर्चना की, जल मंदिर में जाकर आपने पूजा की थी? वो तिथि कौन सी थी पता है आपको? दिनेश भाई पता है तारीख? अभी शादी की तिथि कौन सी थी वो तो याद है। बेटे की बर्थडे कब आई, पोते की बर्थडे कब आई, पोती की बर्थडे कब आई, बेटे की शादी की सालगिरह कब है, मेरी शादी की सालगिरह कब है? हाँ हाँ, बर्बादी का ध्यान में रखते हो, आबादी का नहीं रखना। यू उस दिन से सुखी है, जिस दिन से शादी की तब से लेके आज तक जो भी अनुभूति आपको हुई, अरे हैप्पी और अनहैप्पी, मुझे वो तो बताओ कम से कम। बोलना तो पड़ेगा ही, बोलना तो पड़ेगा ही। सुखी हो के दुखी रहो। जिस समय सबसे पहली बार खूब मन की भावना थी, समय शिखर जी जाकर विश्व भगवान के दर्शन करने, उनके निर्वाण भूमि की स्पर्शना करनी है, उनके स्पंदन ग्रहण करना है, उनकी संवेदनाएं ग्रहण करनी है, उनकी ओरा ग्रहण करनी है। यहां पर से निकले थे, गाड़ी बैठकर शिखर जी जाना है। क्या बोलते थे? उस समय हृदय के अंदर उल्लास कितना था, सच बोले कि टेंशन में गए थे, कैसे गए थे? और जिस समय सबसे पहली बार शिखर जी पर्वत की स्पर्शना आपने की, उसकी अनुभूति पता है आपको? मतलब की हो तो पता है ना। पहले तो धर्मशाला में रूम कैसी मिली उसकी चिंता थी, उसके अंदर नहाने धोने की अटैच बाथरूम है कि नहीं है, गाड़ी तकिया बराबर है कि नहीं, इसके लिए लड़ाई की पहले तो। जाके मुनि जी से लड़ाई, ऐसा लड़ा वैसे किया, और फिर जाके दादा के दर्शन करने के तलट ही पहुंचे। कोई मन में होश ही नहीं था, मैं क्या करा वो पता भी नहीं था। तीर्थ की स्पर्शना एक अद्भुत अनुभूति दिलाती है, आह्लादकता दिलाती है कि वहां पर किसके पगले पड़े हुए, किन्होंने वहां पर विचरण किया हुआ है, किनके पुद्गल वहां पर पड़े हुए हैं।
20 तीर्थंकर परमात्मा के साथ अनंत अनंत आत्मा सिकंजी पर्वत के ऊपर से भी मोक्ष में गई हुई है। उनके स्पंदन अंदर पड़े हुए हैं, उनके परमाणु अंदर पड़े हुए हैं, उनकी स्पर्शना करके आनंद की अनुभूति नहीं होती हमको। खेल गए धूल दान धक्का पानी। पार्क में कितनी बार गए? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, सब अलग अलग होगा। एक बार भी ऐसी अनुभूति हुई कि मैं अनंत सिद्धों की भूमि के अंदर मैंने प्रवेश किया है? बोलो हुई दिनेश भाई? मैं कहां पर आया हूं, किस भूमि के ऊपर आया हूं, किस क्षेत्र के अंदर आया हूं, किनके परमाणु और तले मेरा जीवन अभी आया हुआ है, मेरा शरीर आया हुआ है, मेरे शरीर को कैसे कैसे पुद्गोलों की स्पर्शना हो रही है, कोई अनुभूति होती है? कुछ बोए दौड़ धाम धूका पानी, बस भगवान की पूजा करने को मिली तो मिली, नहीं मिली तो दर्शन किया, 2-4 स्तवन गाए, वापस सीधा बैक टू पैविलियन। फर्क क्या पड़ा? गए कि नहीं गए, फर्क क्या पड़ा? किसी ने मेरे को भी प्रश्न किया था कि महाशय मुल्लाई की प्रतिमा की पूजा करे बिना सबसे पहले धातु की प्रतिमा की पूजा कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? सभी मुल्लाई की है अपने लिए, तो क्या है? चाहे मंदिर के अंदर धातु की प्रतिमा हो, चाहे सिद्ध चक्र जगह गट्टा भी क्यों ना हो, हमारे लिए क्या है? वो सबके अंदर समानता ही है, मुल्लाई की है, उसके अंदर सबकी अंजन सल का प्रतिष्ठा हुई है, सबके अंदर प्राण पूरे गए हैं। चाहे बड़े भगवान की करो चाहे छोटे भगवान की करो, पहले बड़े भगवान की करो चाहे छोटे भगवान, इसमें कोई बड़ा छोटा है ही नहीं, सब समान है। वहां पर कैसा है? सिद्ध शिला के ऊपर चाहे हरीश भाई चाहे कि चाहे जयचंद्र सागर जाए कि चाहे संदीप भाई जाए कि चाहे दिनेश भाई जाए कि महास्वामी जाए कि आदिनाथ भगवान जाए, क्या आगे पद्मनाभ तीर्थंकर जाएंगे, कोई भी जाएंगे, वहां पर तो सबकी एक ही लेवल है। वहां कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी का नाम तक नहीं है, शरीर तक नहीं, नाम कहां से होगा? तो जितनी भी सिद्ध परमात्मा या अरियंत की परमात्मा की मूर्ति जिनारे के अंदर रहती है, सभी समान है। इसमें कोई क्रम नहीं कि पहले इसकी करनी पहले उसकी करनी, ऐसा कोई क्रम होता नहीं है। इस व्यवहार की भाषा से मूल नायक की पहले पूजा करनी चाहिए, जिस मंदिर के मूल नायक हो उसकी पहले व्यवहार की भाषा से पूजा करनी चाहिए, ताकि नहीं भी हो तो उसमें कोई दोष लगता नहीं है। अब आपके मंदिर में पासना भगवान मूल नायक है, दूसरे के मंदिर में पासना भगवान धातु की प्रतिमा के रूप में हो, तो क्या मूल नायक नहीं बने वो? हाँ, यहाँ पर शांतिनाथ भगवान भले चाहे आपको छोटी धातु की प्रतिमा के रूप में भोपाल जाए तो शांतिनाथ भगवान मूल नायक है, तो मूल नायक नहीं है वो। हस्तिनापुर में जाओगे शांतिनाथ भगवान मूल नायक है, तो वहां पर आप पूजा नहीं करोगे उनकी। यहाँ पर हर परमात्मा का स्वरूप एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं, पहले किसकी पूजा करनी करे नहीं करनी ऐसा कोई विधान होता नहीं है। परमात्मा के बारे में सब समानता ही है। यहाँ पर विधान की क्रिया की हमारी बात चल रही है। जीवों को मन वचन काया से जीवों को दुख पहुंचाना, अपने वचन के कारण किसी व्यक्ति को आघात लग जाए और उसको अटैक वगैरह आ जाए और मर जाए, कोई सुसाइड करके मर जाए, ये विधान की क्रिया के अंदर ही आता है। कोई अपना हाथ काट लेना, पैर काट लेना होता है ना, हाँ, मरने के लिए नस काट लेते हैं, विधान की क्रिया, स्वयं विधान की क्रिया होगी। खुद को मार देना तो दूसरे के हाथ काट देना, इसी प्रकार अजीब विधानिक क्रिया, कोई चीज को पेपर फाड़ देना, कुछ भी करना, वो अजीब विधानिक की क्रिया होती है। ये विधानिक की क्रिया के बाद आएगी आगे जाके अनाभोग प्रत्यय क्रिया। अनाभोग मतलब क्या? आभोग यानी कि जानकर करना, अनाभोग मतलब अनायास जो हो जाता है। कभी पचकान लेते ना तो अनाभोग जन्म आता है, आगार आता है, अनाभोग से। अनजाने में कोई कार्य अपने से अपराध हो गया, अनजाने में हो जाने वाली क्रिया होती है। कैसी होती है अनाभोग क्रिया? अनजाने में होने वाली क्रिया, उपयोग के बिना हो जाने वाली क्रिया। इच्छा नहीं होती लेकिन हो जाती है। कई क्रिया ऐसी होती है कि इच्छा नहीं होती लेकिन हो जाती है। अपन सोचे मैंने सोचा नहीं था लेकिन मेरा काम हो गया, बोलते हैं कभी कभी ऐसा बोलने में आता है ना, व्यवहार के अंदर बोलने में आता है, मैंने सोचा भी नहीं था लेकिन मेरा काम हो गया, अनाभोग हो जाता है। अचानक जो एक्सीडेंटली कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा गाड़ी या स्कूटर लेकर, उसने सोचा भी है कि मेरा एक्सीडेंट होगा, अकस्मात। अनाभोग से मतलब अचानक जो क्रिया हो जाती है, जो हमने सोचा भी नहीं हो, इस प्रकार से जो क्रिया हो जाती है उसको अनाभोग क्रिया बोलती है। वो लेने देने में भी हो जाती है,
अनाभोग से, जैसे मैंने घड़ी उठा ली ऐसे बिना देखी और उसके ऊपर मक्खी मक्खर होकर बैठा, मेरा हाथ लगा वो मर गए, अनाभोग से उसका, मैंने जानबूझकर नहीं मारा उसको, अनाभोग से उसकी हिंसा हो गई। लेने देने में, कोई भी चीज रखने में, इसीलिए तो क्या बताया, आदान बंद मत्त निक्षेपणा समिति आती है अपने लिए। कौन सी समिति आती है उसके लिए? इसका मतलब क्या? जो भी वस्तु लेनी है, जो भी वस्तु रखनी है, कुर्सी सेकेंड में आते, कुर्सी खींचकर लेते, हिंसा, जीव हिंसा का पाप लगता है, उसको उठा कर लेना, जैना पूर्वक लेना है। जहां पर लेते हैं, जहां पर रखते हैं, पूंजी प्रमाण के बिना रखना नहीं है, पूंजी प्रमाण के बिना लेना नहीं है। कई ऐसे महापुरुष महात्मा थे, मैंने सुना है एक महात्मा चश्मा पहनना होता है, चश्मा सीधे रखा हुआ है, बस ऐसे लेके लगा दी ना, उसकी भी क्रिया होती है, उसको पूंजते मुंहपति से पूंजा, फिर कान पूंजना है, इधर पूंजना जहां पर चश्मा लगने वाला है, फिर जाके चश्मा पहनना होता है। ये चश्मा पहनने की प्रक्रिया है। मतलब छोटी सी छोटी जो क्रिया होती है, ये वामना क्यों देना है? वामना देने के पीछे आशय क्या है? 70 संन्यासा पूर्वक वंदना देने की पीछे आशय क्या है? शरीर के अंदर 17 प्रकार के संधि रहती है, ठीक नहीं? तो उन सबको पूंजना है, जहां जहां पर मेरा हाथ स्पर्श करेगा, 70 संन्यासा पूर्व पहला ऐसे करके पूरा, क्योंकि हाथ जहां जहां मुड़ेगा, मेरे को वंदना देने के लिए बैठना है, कोई छोटा जीव भी वहां पर रह जाए तो पूंजने से वो या तो उठ जाता है तो वहां से निकल जाता है, तो दूसरा इस प्रकार से आगे पीछे तीन ऐसे से पूरे 70 संन्यासा पूर्वक वंदना की क्रिया होती है। खमासा पंचांग प्रणिपात खमासा देते, तो उसके लिए पूंजना प्रमाणना क्यों है? अनाभोग से कोई जीव आकर बैठ जाए वहां पर, क्या अपने को पता भी नहीं और कोई जीव आकर बैठ जाए, जैसे अभी अगर कुछ भी नहीं है, 2 मिनट के बाद अगर मुझे उचित लेनी तो उसको पूंज कर लेना है। हमने भी पूंजा प्रमाणना छोड़ दिया तो क्या करोगे? उपयोग हमारा भी रहता नहीं, हमने भी पूंजा प्रमाणना छोड़ दिया। कई ऐसे महात्मा होते आज भी है, वर्तमान में भी हर एक चीज को पूंजी प्रमाण के बिना लेते नहीं है। दरवाजा खोलना है, खिड़कियां खोलनी है, दरवाजा बंद करना है, खिड़कियां बंद करनी है। बाहर से हमारा डांडा होता है, डांडा लेकर बाहर गए, बाहर से आए कोने में रखना है तो कैसे रख दिया? सीधा ऐसे रख देना है। हाँ, जहां रखना है ऊपर का भाग पूंजना है, नीचे जमीन पूंजनी है, डांडे का ऊपर का भाग नीचे का भाग पूंज कर फिर डांडा रखना है। न रखे तो हमको भी आलोचना आती है उसके लिए। एक एक क्रिया के अंदर गिरना है। अनाभोग से अगर कुछ हो गया तो अनुपयोगी। अनाभोग मतलब क्या हुआ? और अनुपयोगी, मेरा उपयोग नहीं रहा। उपयोग के बिना की जो क्रिया हो गई वो पाप कर्म पाप क्रिया हो जाएगी। वो तो वस्तु लेने के लिए, वस्तु रखने के लिए, प्रमार्जन के आलस करने के लिए, मैं बोला घर के अंदर कितना भी सामान रखो, मेरी कोई मना नहीं, पूंजना प्रमार्जन चालू कर दो। क्या उसको क्या करना है चंदन बहन? कितना भी सामान रखो, रखने की मेरी कोई मना नहीं है। हर एक चीज को लेते और रखते समय पूंजना प्रमार्जन चालू करो। कभी ऐसा लगेगा एक थाली के अंदर खा लो यार, वाटकी की भी जरूरत नहीं है और चमची तो चाहिए ही। हाँ, कौन इतना करेगा जैसा पूंजना प्रमाण देने का? एक थाली में पूरा खा लेंगे अपन हाथ से, चमची की भी जरूरत पड़ेगी। थाली धोकर, धोने के बाद क्लीन करने के दाना भी अंदर रहना नहीं है, फिर उसको पूरे रुमाल से पोंछकर पूंज कर नियत स्थान के बाद उसको रख देना। ऐसा नहीं कि इधर छोड़ के चले गए, आधी थाली अधूरी थाली, अंदर जूठा पड़ा है, फलाना पड़ा है, 48 मिनट तक वो रह जाएगा, अंदर समूची मनुष्य की उत्पत्ति हो जाएगी। खाना तो खाया कम, वीरता हो जाएगी ज्यादा। थाली धोकर पीने का मतलब क्या है? साधु भगवंत गोचरी वापरने के लिए बैठते हैं, गोचरी करके उठते हैं, 10 मिनट के बाद देखो तो पता ही नहीं चलेगा आपको उधर उन्होंने गोचरी वापरी थी, 100 ठाणे ने गोचरी वापरी, वो भी आपको पता भी नहीं चलेगा। 10 मिनट के अंदर कितना उधर से पोछना है, मांडली साफ करना है, काजा लेना है, काजा लेकर काजा पर्व देना है, पात्रे बात्रे धोकर उसको पोछकर बांध कर रख देना, पता भी नहीं चले हमारे सामने गोचरी वापरी क्या है, नहीं वापरी। और हम वापरने बैठते हैं तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है आज इधर वापर के गए।
एक गिलास इधर पड़ा रहता है, कोई दाल इधर पड़ी रहती है, कोई सब्जी के छींटे इधर पड़े रहते हैं, कोई महापुरुष एकाशना बैठना करने जाते नहीं, बालों तो पाटला के नीचे घुसा देती है। जब पाटला खुलता है तो पोल खुलती है। क्या पाटला नीचे से उठा दे तब पोल खुलती के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। ये सारी क्रिया है, जो सारी चेष्टा जूठा अपन छोड़ दी है। एकाशना तो किया तो उसका लाभ मिला कि नहीं मिला मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी होने वाली विराधना भयंकर कुटी। परमात्मा ऐसी कोई क्रिया बताते नहीं है। आदान बंद मत निखेवना समिति हमारे लिए आती है। कोई भी चीज को देखना है, लेना है तो किस तरह से लेना है, रखना है तो किस तरह से लेना है। अनाभोग से कोई कार्य करना नहीं है, समझ कर करना है। जो भी कार्य करना है तो बात्रा वगैरह लेने में, वस्त्र वगैरह लेने के लिए, प्रमार्जन करने के लिए घर के अंदर काजा लेते हैं, अंधेरे में लेते हैं, उजाले में लेते हैं। लेने के बाद काजा क्या करते हैं? पोषण होता है तो दंडासन से काजा लेके उसको सुपड़ी में भर के उजाले में जाकर देखकर सही जगह पे वसीले वसीले करके पलटते, एकाध जीव का क्लेवर आ गया तो उसकी हालत ना लेने के लिए महाराज साहब के पास जाते। घर के अंदर काजा लेने के बाद क्या करते मुझे वो बताओ। क्या करते? वहां उपयोग नहीं रखना, खाली पोषण है तो उपयोग रखना है, पोषण के बिना उपयोग नहीं रखना है हमको। उसके अंदर कोई जीव है, डस्टबिन के अंदर कभी गीला वस्तु पड़ी है, कोई खराब वस्तु पड़ी है और जीव इसके अंदर पड़ा, मर जाएगा, जिंदा है अभी तक, अंदर गया खत्म हो जाएगा, कोई उपयोग नहीं रखना है। काजा खाली पोषण नहीं होता है, काजा खाली भिक्षा नहीं होता है, ऐसे काजे की विधि नहीं होती है। हाँ, ऐसे काजे की विधि नहीं होती है। ये जो मंदिर के अंदर बैठे हो कलापन सूरी महाराजा, किस शासन को कैसे मिले उसके पीछे भी काजा कारण है। क्या है कारण? क्या है उसके पीछे भी काजा ही कारण है। ये काजे के कारण है जिस शासन के अंदर आए। आचार्य भगवंत कनक सूर्य जी महाराजा, उनके जो गुरु थे, पदिजन के बाद काजा लिया, काजा लेकर सुपड़ी में काजा रखकर उन्होंने काजा निर्वती स्थान के अंदर बटा, वो बैठे बैठे वो क्रिया देख रहे। उन्होंने सोचा अगर जीवों को बचाने की सूक्ष्म क्रिया जो होती है वो क्रिया कौन सी है? वो साधु धर्म की क्रिया है। बस संकल्प कर लिया मुझे साधु होना है। तब तो संसारी व्यवस्था के अंदर से शादी भी नहीं होती उनकी, संयोग के साथ शादी भी हुई, 2 बच्चे भी हुए, फिर भी उनके बाद भी उन्होंने दीक्षा तो ली बच्चों के साथ। आज उसके बाद कल्पतरु सूर्य जी महाराज गच्छाधिपति, उनके जो छोटे बेटे आज गच्छाधिपति है कलापुर श्रीमद समुदाय के। तो ये सब क्रियाओं के द्वारा आवाज किए बिना कार्य करो प्रवचन चल रहा है। बिना उपयोग की कोई क्रिया होती नहीं है। जैन शासन के ऐसे महान रत्न इन क्रियाओं के द्वारा ही मिले हुए। मतलब कितना उपयोग रखना पड़ता है। मैं कितने महापुरुषों की बात बताऊं आपको। सबके जीवन में कोई ना कोई घटना ऐसे शुभ योगों को देखकर ही उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आया हुआ है। वो परिवर्तन कहां तक आया? शासन के महान रत्न बन गए, शासन के महान नायक बन गए, मात्र क्रियाओं के द्वारा, शुभ क्रियाओं के द्वारा। अनावक से नहीं आवक से की क्रिया, उपयोग पूर्व की जो क्रिया होती है अनेक जीवों के लिए उदाहरण बन जाती, तारण बन जाती है। क्योंकि मैं पहले भी बताया था, जो बाल जीव होता है 32 के अंदर पद ऐश्वर्य जी महाराज ने बताया, बाला लिंगम पश्यंती। जो बाल जीव होता है आपके बाहरी आचार को देखता है। क्या देखता है? आपके अंदर के वैभव को नहीं देखता है, बाहर के आचार को देखता है। भले आप कितने करोड़पति हो, आपके घर में जाओ, इधर उधर अस्त व्यस्त वस्तुपति सभी पड़ी रहती है, कचरा वगैरह पड़ा रहता है। कोई व्यक्ति नया बाहर से आया, आपके बारे में क्या राय लेके जाएगा? घर के अंदर चिल्ला चोटी हो रही है, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। भले ही अंदर आप बहुत समस्या रहते हो, लेकिन बाहर से कभी कोई व्यक्ति आगे आपके घर के अंदर लड़ने झगड़ने की आवाज आती है, वो व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश करेगा? भले आपका कितना भी नाम हो, संस्थाओं में नाम हो, समुदाय में नाम हो, सोसाइटी में आपका नाम हो, समाज में नाम हो,
राष्ट्र में आपका नाम हो, घर के अंदर कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है और घर के अंदर से चिल्ला चोटी की आवाज आती है, सामने वाला सामान्य व्यक्ति होगा, नॉर्मल व्यक्ति होगा, वो भी आपके घर के अंदर प्रवेश करने की सोचेगा भी सही उस समय, क्योंकि उसने बाहर का आचार देखा है। बाहर इतने लग रहे, उधर जाके क्या करे, खुद का तो ठिकाना नहीं, मैं उधर जाके मेरे के समाधान करेंगे। मन के अंदर उसकी मन के अंदर आपके प्रति घृणा आ जाती है। इसलिए बाहर का आचार है भाई, वो अपना कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मैं जैन हूं, आई एम जैन, मैं बाहर जाता हूं, घर में बड़े में जमीन के अंदर लेकर खाता हूं, लेकिन बाहर लारी पर खड़ा खाऊं, मेरा बाहर आचार जैन का नहीं है। अगर मैं खाऊं तो लोगों के मन में जैनों के प्रति कैसा भाव आएगा, वो सोचा कभी आपने? मैं होटल में जाकर बैठकर खाता हूं, नॉनवेज होटल भी होती है, वेज होटल भी होती है, मैं उधर जाकर बैठकर खाता हूं, बाहर वाले लोगों के मन में जैनों के प्रति कितना आदर भाव है। इसीलिए तो हर जगह पर आपको जैन फूड मिलेगा, चाहे चाइना जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे ब्रिटेन जाओ, चाहे पाकिस्तान जाओ, चाहे बांग्लादेश जाओ, चाहे श्रीलंका जाओ, आपको जैन फूड मिलेगा। स्पेशल लिखा हुआ रहता है, जैन फूड मिलेगा, लिखा हुआ रहता है कि नहीं लिखा हुआ रहता है? क्यों? उनको पता है जैन फूड क्या है, जैन के आचार क्या है उनको पता है। और उस जैन फूड वाले लिखा हुआ हॉस्पिटल में आकर बोलो कि मेरे को एक कांदा आलू वाले मेरे को एक सैंडविच लाकर दे दे, सामने वाला सोचे जैन है कि नहीं? ये व्यक्ति जैन में माथे पे तिलक किया हुआ है और क्या मांग रहा है? आलू प्याज वाली भाजी मांग रहा है, पाव भाजी मांग रहा है। सबसे पहले वो आपके ऊपर देखा, तो चेहरे को देखा है, कौन है? इधर जैन फूड अवेलेबल है, फिर बोले सर जैन फूड अवेलेबल है, शर्म के मारे सर झुक जाएगा। होता है कि नहीं होता कभी कभी ऐसा? आपको तो परिचय हो गया होगा, सर जैन फूड यहां पर अवेलेबल है, आप जैन हो, अरे चले अच्छा ला लेके, अरे वाह, मारे आचार कहां गया हमारा? सामने वाले बोलते भी है वापस, आपको समझाता भी है कि जैन फूड अवेलेबल हियर, देन यू क्या ऑर्डर करोगे आप अभी? अगर सचमुच में अपने आप को जैन मानते हैं ना, तो उधर ही संकल्प करके आज के बाद कभी होटल में जाऊंगा नहीं। ये जैनत्व है। अनाभोग क्रिया, आभोग क्रिया बहुत समझना है इसके अंदर। हमको कई तो ऐसी बातें होती है हमारे बाह्य आचार के कारण हमको बहुत भुगतना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है। मेरी इच्छा हुई, आपके घर में टीवी चल रहा है, मैं आकर बैठ गया देखने के लिए, चलेगा? आप क्यों नहीं? अजय की घर में जाकर बैठोगे तो चलेगा? उनको पता है साधु भगवान के आचार क्या, भले बाहर का आचार तो पता है, अंदर का नहीं पता, बाहर के आचार तो पता है ना। इधर जाके मैं बात से रिक्शा ऑटो करके मैं सीधा खौंडवा चल जाए, चलेगा? और रिक्शा वाला भी मुझे पूछ लिया, महाराज साहब क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? आपको एक बार तो प्रश्न करेगा वो, कि उसको भी पता है कि साधु भगवान गाड़ी में जाते नहीं है, उनका व्यवहार नहीं है, ये उनके आचार नहीं, उसको भी पता है। ये बाह्य आचार हमारे घर कोई कारण से जाना भी पड़े, नहीं जाना पड़े ऐसा भी नहीं है, तो कारण होता है, वो कारण से जाना पड़ता है। तो अकेले साधु कभी भी नहीं जाते, किसी भी श्रावक को साथ में लेकर जाते हैं। कई बार भी जाना होता है ना, कारण सर कोई गाड़ी में जाना पड़े, एम्बुलेंस में जाना पड़े, तो कभी अकेले साधु को एम्बुलेंस में देखते नहीं है, कोई ना कोई श्रावक को साथ में भेजना पड़ता है, वो भी हमारा आचार। नहीं तो लोगों के मन में क्या होता है, अब हमारी साधु गाड़ी नहीं तो लोगों की साधु गाड़ी नहीं तो क्या रहा गया, बाकी क्या वही की वही तो है। ये बाह्य आचार होता है। बाह्य आचार की शुद्धि अवश्य होनी चाहिए। ये अनाभोग क्रिया आ गई, अनाकांक्ष प्रत्यय क्रिया, आत्मा के प्रति आकांक्षा नहीं रहती है। अभेद ज्ञान, जिसको भेद ज्ञान हो जाता है, जो उनको आत्मा और शरीर के दोनों के बीच में समानता लगती नहीं, दोनों अलग है, ऐसा एक भान हो जाना, भेद ज्ञान, इसको क्या बोलते हैं? तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा ज्ञान है, अपेक्षा नहीं रहती। साधु भगवंत श्रमण भगवंत बनते, संसारी में से संयम मार्ग पर आते, अपने शरीर के प्रति भी वो निरपेक्ष हो जाते, उनको शरीर से भी कोई लेना देना नहीं, भले कोई मारे कोई काटे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तब तो मेघ कुमार बने, तब तो गज सुकुमार बने, तब तो मेहताराज मुनि बने, तब तो सुकोसल मुनि बने। शरीर के प्रति भी निरपेक्ष भाव था उनका। जंजरिया मुनि तब बने, खंडक मुनि तब बने। शरीर के ऊपर इतना अत्याचार भयंकर जीवलेण उपसर्ग आ गया, मरना ही लड़के निश्चित है। आत्मा और शरीर अलग है, आत्मा और शरीर के अंदर कोई एकता नहीं है। जो मर रहा है वो शरीर मर रहा है, आत्मा कभी मरती नहीं है। मतलब खुद के प्रति भी निरपेक्ष भाव वाले रहना, अनाकांक्षा, आकांक्षा नहीं रहती है। हमारी आकांक्षा के शरीर को कितना टाप टिप करते बोले तो सही। आपको बताइए, आकर जलकर उसकी राखी होने वाली है, कोई नहीं जानता है। कोई जानेगा मरी शामी, वैराग्य शतक के अंदर आता है, कौन जानता है कि मैं मरने वाला नहीं, सबको मरना नहीं। जातस्य ध्रुव मृत्यु, जो जन्मा है वो अवश्य में उसको मरना ही मरना, चाहे राजा हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे देव हो, चाहे कोई भी हो। संसार के अंदर भ्रमण करने वाला कोई भी जीव हो, संसारी जीव, जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। कब आएगी पता नहीं है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। तो भी प्राप्ति शरीर के लिए इतना घड़तर क्यों? अगर इतनी आत्मा की घड़तर कर लोगे, कल्याण हो जाएगा। आत्मा के प्रति कितने सजाग है, जितने शरीर के प्रति सजाग है, आत्मा के प्रति हम सजाग है। बोलो दिनेश भाई, ये भी व्यवहार है, हाँ, कि दिखाना पड़ता है। हमारे साहब 60 साल के हो गए, सफेद आ गए, काले बाल करने, काले इसमें भी काले कर। अब 60 हो गया, क्या काला करके क्या सफेद करेगा? उसको भी डाई लगाते। कितने उम्र में? 60 साल, 70 साल, 80 साल में भी डाई लगाते। क्या फर्क पड़ने वाला है? सफेद की काला, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई शादी को डाई लगाते? हाँ, फ्रेश लगता है। कोई लड़की देखने जाना है 60 साल की उम्र में, फ्रेश लगता है। बाल ही कारण, कौन ही काला, दंदा ही काला, सब काला। पहले राजा रानी राजा के बाल को संवारती थी। एक सफेद बाल आ जाता था, राजा को रानी बोलती थी दूत आया। क्या बोलती थी? सफेद दूत आया कि कहाँ आया देखो। तो सर पे से बाल खींच के निकाल के दिखा दूत आर। कितना मूर्ख का सरदार हूं मैं। सफेद बाल आ गया, अधिक जगह नहीं, तुरंत वहां से उठ जाता, संन्यास ग्रहण कर लेता था। वानप्रस्थाश्रम 51 साल की उम्र, कितने के हो गए सब? 51 प्लस ही हो कि जाए कम है। अब कहाँ जाना है? जंगल में जाना कि घर में रहना है? गृहस्थाश्रम 50 साल तक होता है। कितने तक होता है? 50 से 51 आ गया, वन में प्रवेश हो गया। कहाँ पर हो गया? बस अब घर में रहने के बाहर जाना है। अब संन्यास अवस्था के अंदर जाना है। अभी भी घर में चिपके रहते हो, जहाँ कीमत ही नहीं है हमारी कोई। टोंट खाकर रहना, मेना खाकर रहना, आपकी भाषा के अंदर बोला हूं मैं, ठीक है? रहूंगा तो इधर मार खाकर भी रहूंगा तो क्या रहूंगा? चिपक के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। फेविकॉल की जड़ें मजबूती टूटने वाली नहीं है, मैं इधर ही रहूंगा। अभी भी अपेक्षा है मेरी, मरी नहीं है। अभी भी काफी अपेक्षा मेरी जिंदा है। एक काका मेरे को मिले 80 साल के, शायद अभी भी ऑफिस में काम करने जाता हूं, एक्टिव हूं मैं। यहाँ पे एक्टिव में डीएक्टिव हो गई। क्या हो गया? 75 प्लस मतलब क्रॉस द लिमिट ऑफ आयुष्य। आपका आयुष्य की लिमिट क्रॉस हो गई। अब आप जो भी जीते बोनस में जीते हो क्या? तो बोनस की जिंदगी के अंदर वो भी गड्ढा मजदूरी करनी है आपको कि मतलब क्या बोल रहे आप? मैं वही बोल रहा हूं जो आप सुन रहे हो। आपका 85 हो गया, अभी भी आप एक्टिव हो, बट एक्टिव हो, आप डीएक्टिव हो। आपके लिए कब लुढ़क जाके पता नहीं, मार्केट 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं, कब चला जाऊं। अभी भी सावधान नहीं हो, बस बादशाह आज से सावधान। दूसरे दिन मेरे पास आए, साहब रिटायरमेंट ले लिया। क्या? अब जो भी करना है आत्म कल्याण के लिए करना है। कभी कभी उपदेश सुन भी लेते, नहीं लेते ऐसा नहीं है। जो शुक्ल जीव होते, सरल जीव होते, उनके लिए उपदेश काम भी आ जाता है। डीट और माठा रहते, उनके लिए उपदेश तो क्या धोखा मारो तो भी समझते है नहीं है। तेजी को टकवारा बस है, बस ज्यादा बोलना है नहीं है मुझे। आपको 51 क्रॉस हो गया है, अब क्या करना है? अब टकोरा मारना कि डफड़ा मारना है? बोलो क्या करना है? अभी भी घर में रहना अच्छा लगता है,
संसार प्रिय लगता है, मेरे से पोता हो गया, मेरे से पोते की शादी करानी है, अपेक्षाएं कितनी है। एक अंधा था, शिव जी की भक्ति करता था, अंधा व्यक्ति था, शिव जी की भक्ति करता था। न तो शादी हुई थी, न तो घर में कोई था, गरीब एकदम भयंकर कोटि का, खाने पीने का भी लाले पड़ जाते थे, ऐसी हालत थी, लेकिन शिव जी की भक्ति करता था होशियार, भगवान को भी पानी चढ़ा दे ऐसा था। प्रश्न हो गए, शिव जी तेरी भक्ति का प्रश्न क्या मांगता है? भगवान आप लेना ही चाहते हो? हाँ क्या लेना चाहता हूं। एक वाक्य में मांग रहे, क्या एक सेंटेंस में मांग रहे? और एक सेंटेंस में क्या मांगना बोलो तो उससे? बहुत बुद्धिशाली था, भले अंधा था, कि मैं मेरे पड़ पोते को 7 मंजिले की सोने की हवेली के अंदर सोने की इसके खाद जो होती है उसके ऊपर हिंचता हुआ देखूं। क्या मांगा बोलो तो सही उसने? वो चीज भी माता खुजाने लगा, यार ये भी तो बुद्धि मैं भी नहीं चला सकता, ठीक है। अब वो 30 साल का होगा, सबसे पहले मांगे मेरी शादी हो जाए तो पड़ पाता होगा। 7 माल की सोने की हवेली, मतलब वृद्धि शुद्धि आ गई, पड़ पते को गोद में बैठा के देखना है, मतलब आंख भी आ गई, और पड़ पोता आएगा तो आयुष्य भी लंबा बन गया, 100 साल तो कम से कम जीना ही पड़ेगा, पड़ पोता आएगा तब तक। कितना मांग लिया एक वाक्य में बोले तो सही। हाँ, भगवान को भी भूख मिला दे ऐसी बुद्धि हमारे अंदर है। अपेक्षा कितनी होती रहती, अंत में अपेक्षाओं का ये अनवकांक्षा प्रत्याग जो क्रिया होती है आत्मा और शरीर के दोनों के लिए होती है। मतलब खुद के शरीर के लिए अपेक्षा रहे तो पर के शरीर के लिए भी अपेक्षा, उसके शरीर का भी नाश कर देना, अपने शरीर का भी नाश कर देना, उसके लिए भी मेरे बेटे को ऐसा हो जाए, उसको रोग हो गया, रोग नाश हो जाए, अपेक्षा रहती है। इन अपेक्षाओं की जो क्रिया होती खाली सोचते हैं वो भी क्रिया लगती है, तुमको खाली क्रिया करते वो क्रिया नहीं है, उसके बारे में चिंतन करते उसके बारे में बोलते हैं वो भी क्रिया लगती है। किसी के घर में कोई बीमार हो गया और हमने जाकर उपदेश दिया कि उस हॉस्पिटल में ले जाओ, इस हॉस्पिटल में ले जाओ, इसके पीछे जितनी भी विराधना होगी सारे के सारे निमित्त कौन बनने वाले हो? आपको पूछा भी नहीं है, फिर भी आप उपदेश देने चले गए वहां पर। क्यों देना भाई उपदेश? क्यों देना उपदेश? उनको जो करना है करे, उनकी इच्छा है। हमारे लिए बताया कि हमारे पास आए सर मास्टर भी हो गया है तो क्या बोलना है हमको? इस डॉक्टर के पास जाओ, उसके पास जाओ, ऐसा करो, वो बोलना है हमको। सावधी भाषा है, मना भी नहीं कर पाते और बोल नहीं पाते तो क्या करना? ऐसा भी नहीं बोलते मैं डॉक्टर नहीं हूं तो सामने सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाना है। जहां सुखम देवानु की, आपको जैसा सुख लगे वो करो। क्या बोलते हैं वहां पर? आपको जैसा सुख उपजे वैसा करो। एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला है जिसे सावधी क्रिया लगे हमको शरीर के प्रति और दूसरे के शरीर के प्रति। अनाकांक्षा प्रत्याय क्रिया होती है। इससे आगे अभी आज समय हो गया है, 2 क्रिया बाकी है, कल ले लेंगे। विशेष रूप से कल का जो अपना अनुष्ठान कौतो साईं पूजन और 18 अभिषेक, एक वातावरण आनंदमय हुआ, अच्छा लगा ना सबको? जो भी आए होंगे, जो भी जुड़े होंगे, खाली उनके हृदय के उद्गार मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा कि नहीं लगा? परमात्मा की भक्ति का ही अनुष्ठान था। भले जबरदस्ती मैंने आपके पास परमात्मा की भक्ति करवाई, लेकिन परमात्मा की भक्ति के अंदर 2-3 घंटे जुड़े, किसको अंत तक खड़ा होने की इच्छा ही नहीं होती। बस एक प्रभाव परमात्मा की भक्ति का। क्या परमात्मा की भक्ति क्या कर सकती है? संडे का था दिन, घूमने फिरने का दिन, शाम को 5 बज गए, कितने बज गए? 12 साढ़े 1 बजे से बैठे थे, 4 घंटा बैठना। आपको 4 घंटा एक जगह पे चिपका कर रखना ना, वो भी एक कलिकाल का आश्चर्य है। द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। ये 8वीं अध्याय भी आपको एक जगह में 4 घंटा धर्मस्थान में चिपका कर रखना। क्या हमको भी ये करना पड़ता है, हमें तिकड़म कुछ न कुछ करने पड़ते हैं आपको चिपका के रखने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं माध्यम से ये भक्ति अनुष्ठान ऐसा है ना, बाल भी भक्ति अनुष्ठान में जुड़ जाता है।
सबके अंदर वृत्ति अनुष्ठान करना इतना पॉसिबल नहीं है भक्ति अनुष्ठान के अंदर, क्योंकि जन्म से जो व्यक्ति होता है, जन्म से सबसे पहला अनुष्ठान अगर उसके जीवन में आता है ना, तो भक्ति अनुष्ठान ही आता है। कौन सी क्रिया आती है? भक्ति क्रिया आती है। तो भक्ति के माध्यम से भी कई लोग जुड़ते हैं, उनको देखकर कई लोग सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करते हैं। कई लोगों के मन के अंदर शुभ विचार धारा चलती है, नहीं कुछ तो जीवन में हमको करना है। आज गौतम स्वामी ने जितना जैसा काम किया, जैसी उन्होंने भक्ति परमात्मा की, जैसे भी हमको भी हमारे वडीलों की, हमारे गुरु भगवंतों की परमात्मा की हमको भी विवाह वगैरह करनी चाहिए। मन के अंदर भाव, बोलने की जरूरत नहीं होती। शुद्ध क्रिया देखकर व्यक्ति के मन के अंदर शुद्ध विचार आते ही, शुद्ध आचार के माध्यम से शुद्ध विचार आते हैं, शुद्ध विचार के माध्यम से शुद्ध विचार भी मन में आते हैं। बस उस अनुष्ठान के लिए ये सब क्रिया होती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए क्रिया होती है। मन में कभी ऐसा मत करना तो मार साल बैठे बैठे देते रहते हैं और ये सब ढाल धम्बाल करते हैं। क्या मतलब है उसका करने की क्या जरूरत है? कभी ऐसा विचार भी लाना नहीं। आप एक एक व्यक्ति को जाकर पूछोगे, जो भी अनुष्ठान में बैठे थे, उनके हृदय के भाव को आप जानोगे, पता चलेगा कुछ न कुछ तो उनके हृदय के अंदर परिवर्तन आया ही आया, और आता ही है। नहीं आता ऐसा नहीं है। भक्ति अनुष्ठान है। हमें भक्ति हो गया आण सो मन मंदिर तुम्हें हाजिर। स्तवनों के अंदर भी आता है, मुझे भक्ति तुझे मन वसी, भक्ति द्वारा मोक्ष पद हम पालेंगे। ऐसे उपाध्याय ऐश्वर्य जी महाराज, आनंद जी महाराजा अपने स्तवन में बोलते हैं, हमको दूसरी कोई नहीं, हम तो तेरी भक्ति से मोक्ष पालेंगे। क्या पालेंगे? कि परमात्मा की भक्ति सभी जीवों के लिए सहज के तीरंज होता है, वो भी भक्ति कर सकता है। नरकी का जीव होता है, वो भी परमात्मा की भक्ति कर सकता है, अभिज्ञान है। फिर तीरंज का जीव, देव का जीव और मनुष्य का जीव, चारों गति के जो जीव होते हैं, भले वृत्ति नहीं ले सकते, भक्ति तो सभी कर सकते हैं। देवलों के देव परमात्मा की भक्ति के द्वारा निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके अपने संसार को तोड़ देते हैं। देवलोक के अंदर दूसरा कोई अनुष्ठान नहीं, मात्र भक्ति अनुष्ठान ही। कौन सा? ये परमात्मा की भक्ति इतनी जबरदस्त कोटि की होती है। इसके दृष्टांत में मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा भक्ति क्या काम कर सकती है। केवल ज्ञान तक दे सकती है, सर्व सिद्ध मतलब मोक्ष का सुख भी दे सकती है, सर्वार्थ सिद्ध का सुख भी दे सकती है, भक्ति दे सकती है। इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति करके हम भी आगे बढ़े और अपने आत्मा के अंदर लगे हुए कर्मों का क्षय करे और शीघ्र सिद्ध गति को पाए, ऐसी अभ्यर्थना।